नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ GK पर। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की परतें, जिसे कि हम एटमॉस्फेरिक लेयर भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 5। फ्रेंड्स, जो हमारा वायुमंडल होता है, इसकी जो मुख्यतः परतें होती हैं वो 5 होती हैं। और फ्रेंड्स, आगे मैं आपको ये चीज़ फोटो से भी समझाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं वो भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की 5 परतें कौन सी होती हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपरी बताया कि जो हमारा वायुमंडल है, इसकी मुख्यतः 5 परतें होती हैं, या बोल सकते हो 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। यानी कि एक होता है क्षोभ मंडल, जिसे कि हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। दूसरा होता है समताप मंडल, जिसे कि हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड्स मध्य मंडल, जिसे कि हम मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। चौथा होता है आयन मंडल, जिसे कि हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। पांचवा होता है बाह्य मंडल, जिसे कि हम एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। फ्रेंड देखो, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की ये सतह है। पृथ्वी की सतह के ऊपर वाला जो फ्रेंड्स मंडल आता है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसे कि हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आता है फ्रेंड्स समताप मंडल, ठीक है, ये वाला जो है फ्रेंड्स, इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स आता है एक मध्य मंडल, जिसे कि हम मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आयन मंडल, जिसे कि हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। और सबसे जो ऊपर वाला फ्रेंड्स मंडल होता है उसे हम बाह्य मंडल कहते हैं, जिसे कि हम एक्सोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने ध्यान रखना, ये मैंने आपको फोटो से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एरोलॉजी। एरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल का जो ऊपरी परत होता है, इसके अध्ययन को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल का जो निचला परत होता है, इसके अध्ययन को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यानी कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन, जो कि फ्रेंड्स 78.08% पाया जाता है, और नाइट्रोजन का फ्रेंड्स जो सिंबल होता है वो N होता है। दूसरा फ्रेंड्स जो पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है फ्रेंड्स 20.93%। कभी कभी आपको एग्जाम में 21% भी दे देंगे। ऑक्सीजन का सिंबल होता है फ्रेंड्स O। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है वो होता है 0.03%। बात करें फ्रेंड्स अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिंबल की, वो होता है CO2। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्गन। फ्रेंड्स, जो आर्गन होता है ये अक्रिय गैस होता है, और ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाया जाता है, जिसका नाम है आर्गन। ये होता है 0.93%, और आर्गन का सिंबल होता है फ्रेंड्स AR। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से फ्रेंड्स 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है ये कम हो जाता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से कितनी डिग्री की कमी आती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस की। 1 किलोमीटर की फ्रेंड्स जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स ये कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? सही आंसर है, मैंने आपको ऊपरी बताया था, ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है फ्रेंड्स ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, और मैंने आपको ऊपरी बताया था कितना पाया जाता है फ्रेंड्स, ये 78.08% पाया जाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में 78% भी दे देंगे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऊपरी बताया था मैंने आपको, सही आंसर है ऑप्शन बी, 20.9% जो है ये ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्षोभ मंडल जो होता है फ्रेंड्स ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। जब मैंने आपको ऊपर फोटो से समझाया था, ये अगर हमारा पृथ्वी है, जिसे कि हम अर्थ बोलते हैं, इसकी जो फ्रेंड्स ऊपर वाला जो लेयर होता है ये वाला,
ठीक है। ये जो होता है फ्रेंड्स ये क्षोभ मंडल कहलाता है। इसको फ्रेंड्स हम संवहन मंडल भी बोलते हैं और ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए फ्रेंड्स का जो आंसर हुआ था वो उपयुक्त सभी हुआ था। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसे कि हम संवहन मंडल भी बोलते हैं और ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 18 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है फ्रेंड्स क्षोभ मंडल, इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से वो फ्रेंड्स 18 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें एवरेज की तो वो 15 किलोमीटर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग जगह में वेरी करती है, मतलब 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो एग्जाम में मिलेगा फ्रेंड्स वो 18 किलोमीटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। सबसे जो निचला वाला फ्रेंड जो परत है वायुमंडल का, जिसे कि हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसी में फ्रेंड्स मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, यानी जो बारिश होता है, यानी जो बादल गरजते हैं फ्रेंड्स वो क्षोभ मंडल में ही होता है। वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। सबसे निचला जो फ्रेंड्स परत है क्षोभ मंडल, ये हमारे वायुमंडल का ऐसा परत है जिसका घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको फ्रेंड्स एक बार रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है फ्रेंड्स ये वायुमंडल की ऐसी परत है जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है सर्वाधिक होता है। और फ्रेंड्स ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। वायुमंडल का जो फ्रेंड्स समताप मंडल है इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। समताप मंडल को फ्रेंड्स हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण, जिसे कि हम पैरामैंगनीय किरण भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस भी बोलते हैं, से बचाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल जो परत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी में जो फ्रेंड्स ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन लेयर जो होता है यानी ओजोन परत जो होता है फ्रेंड्स वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो परत होती है ये सूर्य से जो हानिकारक किरण आती है, जिसे कि हम पैरामैंगनीय किरणें भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस भी बोलते हैं, इससे हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉप्सन यूनिट में। फिर जो ओजोन परत है जो हमें सूर्य से हानिकारक किरणों से बचाती है, इस परत की जो मोटाई होती है फ्रेंड्स डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना कि कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण से बचाती है, अगर आपको एग्जाम में समताप मंडल की जगह ऑप्शन में अगर ओजोन परत दे दें तो फ्रेंड्स वो भी सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ओजोन परत होता है ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 50 किलोमीटर। समताप मंडल की जो फ्रेंड्स मोटाई होती है ये 50 किलोमीटर होती है। और फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कहीं पे फ्रेंड्स आपको 2 किलोमीटर कम दे सकते हैं, कहीं पे आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा दे सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 80 किलोमीटर। मध्य मंडल जो होता है फ्रेंड्स इसकी जो मोटाई होती है वो 80 किलोमीटर होती है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 80 से 640 किलोमीटर तक। फिर जो आयन मंडल होता है इसकी जो मोटाई होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। और आयन मंडल को फ्रेंड्स हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। फिर जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं ना वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल जिसे कि फ्रेंड्स हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है।
अब फ्रेंड्स मैं आपको फोटो से समझाता हूँ कि ये जो आयनोस्फेयर होता है यानी जो आयन मंडल होता है ये रेडियो तरंगों को कैसे परावर्तित करता है, ठीक है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ट्रांसमीटर एंटीना लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो वेव है, ठीक है, ये जो तरंग है इसको भेजता है आयन मंडल की मदद से और ये फ्रेंड्स इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब इसको परावर्तित कर देता है दूसरी जगह पे, ठीक है। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ट्रांसमीटर लगा है, ट्रांसमीटर वाला एंटीना लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स रिसीवर वाला एंटीना लगा होगा, मतलब यहाँ से जो हमने सिग्नल भेजा वो आयनोस्फीयर की मदद से फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं आयन मंडल का रेडियो तरंगों को भेजने के लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये फोटो से समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है फ्रेंड्स ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड में समझा दूंगा। फ्रेंड्स मैं आपको फोटो से समझाता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये होता क्या है। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो इसके लिए उत्तरदायी है। देखो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि जब भी जो सूर्य की रोशनी होती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर आती है तो ये आपको पता है कि पृथ्वी से टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस गैस होता है यानी जैसे मेनली इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ऊपर फ्रेंड्स अपनी परत बना लेता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये गैस काफ़ी भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊपर ना फ्रेंड्स अपनी परत बना लेता है। जैसे देखो फ्रेंड्स ये परत बना ली है इसने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ने। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे पहुंचेगी, ठीक है, अब जब ये वापस जाने लगेगी तो फ्रेंड्स ये जो परत है, ध्यान समझना, ये जो परत है ये इसको दोबारा परावर्तित कर देगी पृथ्वी की तरफ। देखो जैसे परावर्तित होगी ना पृथ्वी की तरफ, फिर परावर्तित, फिर ऊपर जाएगा, फिर परावर्तित हो जाएगा। इस कारण से फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है और इसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी के कारण फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में मैंने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको करवाया उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। मैंने आपको ऊपरी बताया था ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें, मेनली क्या बताया मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु जो पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है फ्रेंड्स उसे हम वायुमंडल कहते हैं यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की परत क्षोभमंडल सबसे गर्म क्यों होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। वायुमंडल की जो परत है फ्रेंड क्षोभमंडल, ठीक है, ये जो है फ्रेंड पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है इससे गर्म हो जाती है, मतलब पृथ्वी का जो सरफेस है इससे गर्म हो जाती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्षोभमंडल। वायुमंडल में जो फ्रेंड दैनिक मौसम परिवर्तन होता है ये क्षोभमंडल में होता है, ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के किस परत में बादल गरजते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभमंडल। वायुमंडल का जो फ्रेंड्स परत है क्षोभमंडल, इसमें जो बादल होते हैं वो गरजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल। वायुमंडल का जो फ्रेंड्स परत है समताप मंडल, इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं समताप मंडल में? क्योंकि इसमें जो फ्रेंड्स वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता है और इसमें मौसमी घटनाएं भी नहीं होती। इस कारण से फ्रेंड्स जो हवाई जहाज होता है ये समताप मंडल में उड़ते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है।
पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी बाहरी मंडल, जिसे कि हम एग्जोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, और ये पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाला परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल का वह परत है जिसे कि हम संवहन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे संचार उपग्रह जो होता है वो स्थित होता है। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, और मैंने आपको ऊपरी समझाया था फोटो से, ये जो होता है फ्रेंड्स परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ डैश होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए घटता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो तापमान होगा फ्रेंड्स वो घटेगा। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी समताप मंडल। समताप मंडल जो वायुमंडल की परत है फ्रेंड्स, का तापमान जो होता है स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य मंडल। वायुमंडल की जो फ्रेंड्स परत है मध्य मंडल, ये सबसे ठंडी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत उल्काओं पिंड से बचाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य मंडल। वायुमंडल की जो फ्रेंड्स परत है मध्य मंडल, ये हमें उल्काओं पिंड से बचाती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की जो परत होती है फ्रेंड्स क्षोभ मंडल, इसमें बादलों का जो घनत्व होता है फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी से विकिरण द्वारा। पृथ्वी से विकिरण द्वारा फ्रेंड्स जो वायुमंडल होता है ये मुख्यतः गर्म होता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, यानी इनर्ट गैस कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए आर्गन गैस। वायुमंडल में जो सर्वाधिक अक्रिय गैस पाई जाती है वो आर्गन गैस होती है, जिसका सिंबल AR होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी फ्रेंड्स मैंने आपको क्वेश्चन करवाए अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? सही आंसर है 5 परतें होती हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी डिटेल में बताया कि जो 5 परतें हैं वो है, सबसे नीचे वाला थर्मोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर आता है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की 5 परतें कौन सी होती हैं? सही आंसर है क्षोभ मंडल, जिसे कि हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसे कि हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, जिसे कि मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसे कि आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। पांचवा है बाहरी मंडल, जिसे कि हम एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है एरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है वायुमंडल मुख्यतः गैस जो पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक होती है, 78.08% होता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन, ये होता है 20.93%, कहीं पे आपको 20.95% भी दे देंगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। उसके बाद फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये है 0.03%। उसके बाद फ्रेंड्स आर्गन है, जो कि एक तरह का अक्रिय गैस होता है और ये सर्वाधिक होता है वायुमंडल में, वो है 0.93%। फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हुई थी, मैंने आपको बताया था N इसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और आर्गन का AR होता है। फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? सही आंसर है 165 मीटर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से कितने डिग्री की कमी आती है? आंसर है 6.5 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन।
वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? आंसर है 20.9%। और रेफरेंस कहीं कहीं भी आपको 21% भी दे देंगे। वायुमंडल की मुख्यतः कितने परतें होती हैं? आंसर है 5। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सही आंसर है इसका क्षोभ मंडल, जिसे कि हम संवहन मंडल भी बोलते हैं और ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? आंसर है 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? आंसर है क्षोभ मंडल, जिसे कि फ्रेंड्स हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? आंसर है क्षोभ मंडल, जिसे कि हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? आंसर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है? आंसर है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण, जिसे कि हम पैराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस भी बोलते हैं, वो है फ्रेंड समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? आंसर है डॉप्सन यूनिट में। समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? आंसर है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है? आंसर है 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? आंसर है 80 से 640 किलोमीटर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है? आंसर है आयन मंडल। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव, या बोल सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल सबसे गर्म क्यों होती है? आंसर है पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? आंसर है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस परत में बादल गरजते हैं? आंसर है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? आंसर है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? आंसर है बाह्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल के किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं? आंसर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होता है? आंसर है आयन मंडल, जिसे कि हम आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे ना वायुमंडल की परतें से, मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और फ्रेंड्स, जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर का चैनल है मेरा, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ डैश होता है? आंसर है घटता है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आंसर है आयन मंडल। वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? आंसर है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? आंसर है मध्य मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत उल्काओं पिंड से बचाती है? सही आंसर है मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है? आंसर है क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? आंसर है पृथ्वी से विकिरण द्वारा।
आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर है आर्गन, जिसका सिंबल होता है AR। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको 40 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स यहाँ पे सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल वाला करंट अफेयर्स भी दिया जाता है। आपको सब्सक्राइब करना है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। फ्रेंड्स ये मेरा मैथ का चैनल है। और फ्रेंड्स मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स। फ्रेंड्स आप इन तीनों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। और फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट भी है ravistudyIQGK.com। ठीक है, स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।